Good morning, dear students. Today, myself, Shivam Zavedi, and I am going to start your new chapter of science for class 7, that is time and motion. Or you can say motion and time. Motion and time. Motion क्या होता है, time क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कब मोशन में कहलाता है, कितने तरीके के मोशंस होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर सकता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर की स्टार्टिंग के साथ ही दिमाग में आने लगती हैं, ठीक है ना। और जब ये बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं, उसके बाद ही हमारे इस चैप्टर के हमको सोल्यूशंस मिलते हैं कि मोशन एंड टाइम क्या होता है, ठीक है ना। मोशन एंड टाइम क्या है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि मेजरमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, ठीक है ना। मेजरमेंट क्या है, किसी भी चीज़ को मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है ना। मेजरमेंट किस चीज़ का है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं, लेंथ को मेज़र करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं, तमाम चीज़ों को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो मेज़र का मतलब है, मेजरमेंट का मतलब होता है, मेजरमेंट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। तो मेजरमेंट is the comparison of an unknown quantity with some fixed quantity of the same kind। तो मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन है क्वांटिटीज़ का, ठीक है ना। एक कंपैरिजन है क्वांटिटीज़ का जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को मेज़र करते हैं दूसरी क्वांटिटी के साथ, ठीक है ना, दूसरी क्वांटिटी के साथ मेज़र करते हैं। इन अवर डेली लाइफ, ठीक है ना, वी मेक मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स सच एज ए कारपेंटर मेजर्स द लेंथ ऑफ द टेबल, he is making a vegetable seller measures the mass of the vegetables, mass measure करता है vegetables का कि vegetables का आखिर mass क्या होता है। a person at a petrol pump measures the पेट्रोल वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल को मेजर करता है, कितना पेट्रोल वो गाड़ी में डाल रहा है। सारी चीज़ों का क्या होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट से अच्छा डॉक्टर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है और भी चीज़ें मेजर करता है। When you ill you measure time so that you reach school in time, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, बार बार जब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, तो आप बार बार टाइम को देखते हैं कि भाई ठीक है, टाइम जो है वो कितना हो गया है और हम जो है वो उसको कितना टाइम बचा है स्कूल पहुंचने के लिए, तो हम टाइम को मेज़र करते हैं। इसी तरीके से टाइम इज़ मेजर्ड इन स्कूल सो दैट ईच पीरियड बिगन्स एट फिक्स टाइम, ठीक है ना। स्कूल में भी सारे जो पीरियड्स होते हैं वो फिक्स टाइम पर लगते हैं, वहाँ भी टाइम का मेजरमेंट होता है, ठीक है। दस मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। तो मेजरमेंट जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेज़र करते हैं, जैसे वेट को मेज़र करते हैं, लेंथ को मेज़र करते हैं, ठीक है ना, मास को मेज़र करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। वी कॉल देम फिजिकल क्वांटिटीज़, एक्चुअली वी कॉल देम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं इनको, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मास है, वेट है, लेंथ, मास, वेट, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर है, स्पीड, टाइम। These are the some basic physical quantities which are to be measured, जिसको मेज़र करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। These are to be measured, ठीक है, उनको मेज़र करने की ज़रूरत होती है। एंड
ठीक है। तो एंड दीज फिजिकल क्वांटिटीज हैव देयर एसआई यूनिट्स, दीज फिजिकल क्वांटिटीज हैव देयर एसआई यूनिट। इन सब फिजिकल क्वांटिटीज का अपना एक एसआई यूनिट सिस्टम होता है, एंड दैट इज नोन एज द एसआई मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, और यू कैन से एसआई यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, और सिस्टमे इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। देखिए मैं पहले आपको बता दूं, पहले क्या होता था कि जितनी भी यूनिट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी यूनिट्स हम देख रहे हैं, ये सारी यूनिट्स अलग अलग तरीके से मेज़र होती थी, ठीक है। कोई कंट्री जो है वो टाइम को सेकंड में मेज़र करता था, कोई कंट्री टाइम को आवर में मेज़र करता था, कोई कंट्री टाइम को मिनट में मेज़र करता था, ठीक है ना। सारी कंट्रीज़ अलग अलग मेज़रमेंट करते थे। बट जब ये एक रिसर्च एक कंट्री में होती थी और जब वो रिसर्च पेपर दूसरे कंट्री में जाता था, तो वहाँ पर ये पता ही नहीं लग पाता था कि आखिर उन्होंने किस यूनिट को यूज़ किया है। और जब वो उस रिसर्च को आगे फॉरवर्ड करते थे, जैसे अभी कोरोना की रिसर्च चल रही है, तो जो रिसर्च रूस ने कर रखी है, रूस ने वो रिसर्च पेपर इंडिया को दिया। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया और दूसरे कंट्री साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, उस रिसर्च पेपर पर वर्क कर रहे हैं ताकि वो रिसर्च को आगे बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसा ही जो रिसर्च दूसरी क्षेत्र में हुआ होगा, वो रिसर्च यहाँ पर जब आया रिसर्च पेपर, तो हमको पता ही नहीं कि उन्होंने किस यूनिट का यूज़ किया। ये आज से बहुत समय पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, जब हमारा एसआई सिस्टम नहीं बना था, उसकी बात बता रहा हूँ। जैसे कि लेंथ को हम लोग फुट में भी मेज़र करते हैं, मीटर में भी मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं, किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं, मिलीमीटर में भी मेज़र करते हैं, तमाम तरीके से मेज़र करते हैं भाई। बट एक्चुअल यूनिट क्या है, क्या किसको स्टैंडर्ड माना जाएगा, बहुत कन्फ्यूज़न था पूरे वर्ल्ड के बीच में, ठीक है ना। देन आफ्टर एक सिस्टम डेवलप हुआ जिसको हमने नाम दिया एसआई यूनिट सिस्टम, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड उस सिस्टम को मानेगा। उसको उसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्या कहते हैं उसे, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हर एक फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक फिक्स्ड यूनिट होती है और पूरा वर्ल्ड उसको मानेगा, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड उसको मानेगा, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड उसको मानता भी है। उसी यूनिट सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक फिक्स्ड यूनिट होती है। मैं आपको साथ में लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको याद बना रहेगा। लेंथ का SI यूनिट सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ बात करूँ SI यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकी SI यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, SI यूनिट्स की बात करते हैं, तो लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, डिनोटेड बाय स्मॉल m। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, डिनोटेड बाय kg। वेट की SI यूनिट होती है न्यूटन। अभी बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। अभी तक हम लोग वेट kg में मेजर करते थे और मास को पता ही नहीं था मास क्या होता है, लेकिन अब यहाँ से इतना समझ लीजिए कि मास की SI यूनिट किलोग्राम होती है और एक्चुअली वेट इज़ अ फोर्स। वेट क्या एक फोर्स है विच इज़ अप्लाइड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, टू अट्रैक्ट एनी बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो द SI यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन, ठीक है ना। टेम्परेचर को हम लोग चिल्लाते रहते हैं, कितना टेम्परेचर है, उन्होंने कहा 102 डिग्री है, 102 डिग्री है, 102 डिग्री है, 101 है, 97 डिग्री है। अरे क्या 97 है, पूरा यूनिट नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। बट द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, ठीक है ना। SI यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन and is denoted by capital K, is denoted by capital K. The SI unit of speed is meter per second, meter per second, and it is denoted by m per SEC, meter per second. The SI unit of time is second. SI unit of time is actually second, SEC, ठीक है ना। The SI unit of time is second. तो ये हमारा क्या है, SI यूनिट सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारे डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया कि जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना, कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, उनकी SI सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं आगे मोशन और टाइम के बारे में। ये तो था हमारा मेजरमेंट के बारे में, ठीक है ना, मेजरमेंट के बारे में था।
अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। टाइम के मेजरमेंट के लिए, मोशन के मेजरमेंट के लिए, मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन, ठीक है। और सबसे पहले अगर मोशन के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का होता है, कोई बॉडी कैसे कैसे मूव कर सकती है, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव नोटेड, आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, एंड यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट आल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। In class 6th you have learned that different types of motion. You have learned about different types of motion. Different types of motion. Number 1, straight line motion. In this type of motion, the body moves. In this type of motion, the body moves on in a straight path या on a straight path, ठीक है ना। इस टाइप के मोशन में बॉडी कैसे मूव करती है, बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ, बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ओके। नंबर सेकेंड इज एक्चुअली सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या हो सकता है, आप सीधे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, एंड नाउ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो एक्चुअली दिस टाइप ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन। नंबर सेकेंड इज सर्कुलर मोशन। नंबर सेकेंड इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। नंबर सेकेंड इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, body moves on a circular path. When body moves on a circular path, when body moves on a circular path, it means suppose that जैसे बॉडी यहाँ पर है, ठीक है ना, एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, मान लीजिए बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है इस तरीके से, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो मान लीजिए इस तरीके से बॉडी यहाँ से आएंगे, जैसे कि कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, या मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या फिर अर्थ अपने सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये सब क्या है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन है। नंबर थर्ड इज एक्चुअली पीरियोडिक मोशन। नंबर थर्ड इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, so straight line motion is when body moves on a straight line, circular motion is when body moves on a circular path, okay, and the third one is the periodic motion. So periodic motion means when a body covers, periodic motion means when a body covers equal distance in a periodic motion means when a body covers the same path or distance in the same time.
Periodic motion means when a body covers the same path or distance in the same time. जब बॉडी लगातार उतनी ही देर में बार बार उतनी ही चीज़, ठीक है ना, उतना ही जो है वो क्या कर रही है, लगातार पाथ कवर कर रही है, ठीक है ना, तो बॉडी को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन में कहेंगे. द बॉडी इज सेड टू बी इन पीरियोडिक मोशन सच एज, ठीक है ना, व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द पीरियड ऑफ द अर्थ व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है ना, अर्थ क्या करेगा जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा. तो उस चीज़ को ध्यान समझिएगा. तो अर्थ विल टेक 365 होल 1/4 डेज, और यू कैन से 365 डेज, ठीक है ना. अर्थ कितना टाइम ले रहा है, 365 डेज ले रहा है कवर करने में. अर्थ जो है, मान लीजिए ये हमारा सेंटर में सन है, जो सेंटर में सन है, ठीक है ना, और अर्थ यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, ठीक है ना, और यहाँ से अर्थ ने चलना शुरू किया, ठीक है, और पूरा चक्कर लगा के पूरा ऑर्बिट, पूरा एक पाथ कंप्लीट करके अर्थ जो है वो दोबारा से इसी पॉइंट पर आ गई. ए पॉइंट से चली थी और दोबारा से किस पॉइंट पर आ गई, ए पॉइंट पर ही वापस आ गई. ए पॉइंट से चली थी और दोबारा से किस पॉइंट पर वापस आ गई, ए पॉइंट पर ही वापस आ गई, ठीक है ना. ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ए पॉइंट पर ही वापस आ गई. तो इसका मतलब है यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये कैसा मोशन कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है, ठीक है ना. पहली साल यानी फर्स्ट ईयर जो है उसमें उसको कितना समय लगा, 365 होल 1/4 डेज लगा, ठीक है. सेकेंड ईयर दूसरी साल भी उसको कितना टाइम लगा, इतना ही टाइम लगा, 365 होल 1/4 डेज, ठीक है. थर्ड ईयर में भी उसको इतना ही टाइम लगा, ठीक है, थर्ड ईयर में भी उसको इतना ही टाइम लगा, 365 होल 1/4 डेज, ठीक है. और फोर्थ ईयर में भी उसको इतना ही टाइम लगा, 365 होल 1/4, ठीक है ना. तो हर साल उसको कितना टाइम लग रहा है, इतना ही समय लग रहा है, ठीक है, फिक्स है, ठीक. तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, इतना ही टाइम लग रहा है ना. एक निश्चित पाथ को ट्रैवल कर रही है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, पर्टिकुलर पाथ को कवर कर रही है इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देन द मोशन इज सेड टू बी द पीरियोडिक मोशन. तो अगर हम पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल देने के लिए जाएंगे तो पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच, मोशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द वॉच, और मोशन ऑफ द आर हैंड ऑफ द वॉच. सेकेंड हैंड जो है वो हर बार एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है, 60 सेकेंड. दिन भर में ना जाने कितनी बार वो अपना एक जो पूरा रिवोल्यूशन है उसको कंप्लीट करती है, ठीक है ना, एक पूरा जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करती है. और हर बार कितना टाइम लेती है सेकेंड हैंड कंप्लीट करने में, 60 सेकेंड लेती है, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है ना. तो उसका जो मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है ना. पीरियोडिक है, रेगुलर इंटरवल के बाद अकर कर रहा है, रेगुलर इंटरवल के बाद एक साइकिल सी चलती जा रही है. जो साइकिल के हम लोग पैडल मारते हैं वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है. पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से साइकिल चलाते हैं ना. तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है. पीरियड, जो पीरियड लगातार रिपीट होता रहे वही क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा. एक ऐसा मोशन जिसमें प्रोसेस बार बार रिपीट हो तो वो मोशन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन. Now dear students, in this video we will complete up to this topic only. In this video we will complete up to this topic, we have completed up to this topic only, and in the next video I will start from the same topic. Okay, so till then you have to wait for it. Okay, and if you like the video then please like it, share it and subscribe my channel if you haven't subscribed till now. So thank you students, thank you for the class. Have a good day.